सुक्रोज बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखो, अभी हमने एक कार्बन का देखा था, अभी हम 6। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केल्विन साइकिल के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में नहीं आता है, बट आई हैव गिवन माय बेस्ट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। सो 10-15 मिनट का टाइम दो, आराम से वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आपको ये वीडियो के थ्रू ये टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज़ अ वेरी मैजिकल प्रोसेस जिसकी हेल्प से प्लांट अपना शुगर बनाती है। इस प्रोसेस में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से ये रिएक्शन होगा और शुगर बनेगी एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा एंड शुगर प्लांट स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। अब इसी शुगर की वजह से जो हमारा प्लांट है वो सरवाइव कर पाता है क्योंकि उसने अपना खाना बनाया है, और उसी प्लांट को हम खा लेते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। अब प्लांट्स में होता क्या है कि जो सेल्स होती हैं उनमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड मेनली 3 तरीके का है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में ही पिगमेंट्स होती हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया एंड और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस हो पाती है। एंड मेनली क्लोरोप्लास्ट आपको लीव्स के मेसोफिल सेल्स में मिलेगा। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि इसके पास 2 मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन, राइट। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक ल्यूमेन है जिसमें जो ये कैविटी है, इस कैविटी में जो भी लिक्विड होती है, एंजाइम्स होते हैं, तो इस स्पेस को हम कहेंगे स्ट्रोमा। उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉइन की तरह स्टैक्ड वो है, पाइल है, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक कॉइन्स रखे हुए हैं, राइट। तो अगर एक एक कॉइन को हम देखें तो उसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड, और ये पूरे पाइल को हम कहते हैं ग्रेनम। अगर एक है तो ग्रेनम कहेंगे, प्लूरल हो जाएगा ग्रेना। ओके, सो जो हमारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है यानी कि थाइलेकॉइड है, वहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क रिएक्शन हो पाती है। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ग्रेनम है, ग्रेनम में होती है क्लोरोफिल, राइट। तो सनलाइट को ग्रेनम ट्रैप कर लेगी और फिर एक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से ATP एंड NADPH नाम के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन पाती हैं। ओके, ATP एक तरह से आप इसको देखो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि पैसे कमा के ले आ रहा है सेल। ओके, तो इस एनर्जी की जो ये पैकेट्स हैं, ATP एक एनर्जी के पैकेट है जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शंस हो पाती हैं। ओके, तो लाइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ATP एंड NADPH के लिए। अब होगा क्या कि लाइट रिएक्शन से जो ये ATP बना और जो NADPH बना, इसी की हेल्प से डार्क रिएक्शन हो पाएगी। ओके, सो इससे आपको 2 चीज़ें पता चल रही हैं। पहली ये कि लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है डार्क रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन से बनेगा ATP एंड NADPH एंड इसी ATP एंड NADPH की यूटिलाइजेशन से होगा डार्क रिएक्शन। सो इसको इस तरीके से आप समझ पाओगे कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसने अपना लेबर डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि आधा काम तुम करो, आधा काम मैं करूँगी, तुम पैसे कमा के लाओ और मैं घर का खाना बनाऊँगी। ठीक है, तो पैसे कमा के ला रहा है हमारा लाइट रिएक्शन जिसकी वजह से ATP NADPH बना। अब इस पैसे का यूटिलाइजेशन करके डार्क रिएक्शन होगा और उसकी हेल्प से बनेगा हमारा शुगर। ठीक है, अब ये जो डार्क रिएक्शन है, इससे आपको दूसरी चीज़ क्या पता चल रही है कि डार्क रिएक्शन, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये डार्क में होता होगा, तो ये गलत है, ये मिसनोमर है। डार्क रिएक्शन रात में नहीं होता है। जस्ट ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हमें लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन को डिस्टिंग्विश करना था।
ओके अब आगे बढ़ते हैं केल्विन साइकिल पे। तो केल्विन साइकिल की थोड़ी सी हिस्ट्री पहले हम देख लेंगे। होता क्या था कि पहले हमें पता नहीं था कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसमें रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, कैसे फूड बनता है प्लांट में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत साइंटिस्ट इस चीज़ की डिस्कवरी में लगे हुए थे। उनमें से एक थे मेल्विन केल्विन। तो मेल्विन केल्विन ने एल्गल फोटोसिंथेसिस में रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज़ किया एंड उन्होंने ये पता लगाया कि पहले उन्होंने केल्विन साइकिल नहीं, उन्होंने ये साइकिल पता लगाई कि ऐसे ऐसे फूड बनता है। तो क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया था तो इसलिए इसका नाम केल्विन साइकिल है, उनके नाम के ऊपर। ओके दूसरी बात, जो केल्विन साइकिल है आप ये देखोगे कि चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो, तीनों में ही केल्विन साइकिल होती है। ओके सो केल्विन साइकिल एक यूनिवर्सल साइकिल है जो हर प्लांट में कहीं ना कहीं होगी। सो केल्विन साइकिल में होता क्या है, ये हमारे NCERT का डायग्राम है। होता क्या है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। ओके तो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन एंड तीसरा है रीजनरेशन। अब इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि हम तारक मेहता में पहुंचते हैं, दया भाभी है, ठीक है। तो दया भाभी को हम रुबिस्को के नाम से जानते हैं, मान लो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम है। तो दया भाभी ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया जिसके पास एक कार्बन है और उन्होंने 5 कार्बन का RUBP लिया, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो क्योंकि एक कार्बन और 5 कार्बन दोनों लिया और वो खाना बना रही थी तो दोनों को उन्होंने जोड़ दिया, तो 1 और 5 6 हो गए, 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड स्टेबल नहीं था जिसकी वजह से ये 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट गया। अब ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है ये है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान में रखना कि यहाँ पे 2 बनेगा, ऑब्वियस है ना, क्योंकि 6 कार्बन का कंपाउंड बना तो वो डिवाइड होगा तो वो 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब होगी रिडक्शन। अब मान लो आ गए जेठालाल, ठीक है, जेठालाल आ गए और टप्पू आ गया। तो जेठालाल ने ATP का यूज़ किया और टप्पू ने NADPH का यूज़ किया और ATP के हेल्प से उन्होंने रिड्यूस किया इसको और ATP की वजह से एनर्जी मिली और NADPH की वजह से रिडक्शन हुआ। तो एक एसिड एक एसिड अगर रिड्यूस होगा तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि अगर नहीं सुनोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो हो क्या रहा है कि 2 कंपाउंड बने हैं 3 कार्बन के, राइट। तो जब उसका रिडक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेंगे, राइट। एक 3PG है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और दूसरा वाला भी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो 2 G3P बने हैं यहाँ पे। ओके नाउ होगा क्या कि 6 कार्बन है, क्योंकि 2 G3P बने हैं, दोनों के पास 3 कार्बन है तो 6 कार्बन है। ध्यान से सुनो, तो उस 6 कार्बन में से एक कार्बन चला जाएगा सुक्रोज बनाने के लिए और बाकी के 5 कार्बन रीजनरेट हो जाएंगे और RUBP बन जाएगा। समझ में आया। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो रीजनरेशन हुई है उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ATP खर्च होगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं तो एक कार्बन की फिक्सेशन में, एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्सेशन जब हो रही है तो आपको दिखेगा कि 2 ATP खर्च हुए हैं, एक ATP एक 3PGA के लिए, तो 2 ATP 2 3PGA के लिए, क्योंकि 2 बन रहे थे। ऐसे ही 2 NADPH खर्च हो रहे थे और यहाँ पे एक ATP खर्च हो रहा था। तो टोटल कितने हुए, 3 ATP एंड 2 NADPH फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस में एक कार्बन चला गया है सुक्रोज बनाने के लिए, लेकिन हमें तो 6 कार्बन चाहिए, राइट। 6 कार्बन नहीं होगा तो सुक्रोज नहीं बन पाएगा, राइट। तो क्या होगा कि ये साइकिल 6 बार चलेगी, ओके ये पूरी साइकिल 6 बार चलेगी, तो 6 कार्बन आएंगे सुक्रोज बनाने के लिए और ये साइकिल तो कंटिन्यू चलती रहेगी और इस तरीके से हमारा सुक्रोज बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखो
अभी हमने 1 कार्बन का देखा था, अभी हम 6 कार्बन का देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे और यहाँ पे RUBP है, यहाँ पे एंजाइम जो यूज़ होता है रुबिस्को, यानी कि मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। तो क्या होगा कि रुबिस्को RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा के फिर 12 PGA बनाएगी। 12 बनाएगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 PGA बनेंगे अगर 1 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो 12 बनेंगे। सिंपल मैथ्स, राइट। उसके बाद 12 ATP खर्च हुए। क्यों? क्योंकि 1 PGA के लिए 1 ATP खर्च हो रहा था, तो 12 PGA बने हैं तो 12 ATP खर्च होंगे। सिमिलरली 12 NADPH खर्च होंगे। ओके अब इसके बाद यहाँ रिडक्शन हो जाएगी और बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे भी 12 ही बनेगा, राइट, क्योंकि 1 PGA 1 G3P में कन्वर्ट हो रहा है, तो 12 PGA 12 G3P में कन्वर्ट होगा। G3P वही है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ही मैं G3P कह रही हूँ, फॉस्फोग्लिसरेट को ही मैं PGA कह रही हूँ। तो शॉर्ट में बोल रही हूँ, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 12 PGA 12 G3P में कन्वर्ट हो गया। ओके उसमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P चले गए ग्लूकोज बनाने के लिए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P का मतलब क्या हुआ कि 6 कार्बन गए हैं। एक G3P में 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P में 6 कार्बन है, तो ये ग्लूकोज बनाने चले गए। और बाकी के जितने भी कार्बन थे, बाकी के जितने भी G3P थे, वो चले जाएंगे रीजनरेशन के लिए और बनाएंगे RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ओके और यहाँ पे भी 6 ATP खर्च होगा। कैसे? क्योंकि 1 ATP खर्च हो रहा था अगर यहाँ पे 2 वो थे, 2 G3P थे, तो अगर 12 है तो 6 खर्च होंगे। ओके अगर आप टोटल काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 18 ATP खर्च हुए हैं एंड 12 NADPH खर्च हुए हैं। अगर आपको अभी भी कुछ भी नहीं समझ आया है तो भी ध्यान से सुनो, क्या 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली पॉइंट, 18 ATP खर्च हो रहे हैं, 12 NADPH खर्च हो रहे हैं, ठीक है। पहला जो कंपाउंड बनता है वो है फॉस्फोग्लिसरेट, ओके, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जैसे दिखा रहा है ना, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन का PGA बन रहा है और इसी 3 कार्बन का पहला, ये वापस से बोलती हूँ, सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल का PGA है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसीलिए इस साइकिल का नाम है C3 साइकिल। केल्विन साइकिल तो मेल्विन केल्विन के नाम पे था, लेकिन C3 साइकिल इस PGA के नाम पे है। ओके उसके बाद 18 हो गया, 12 हो गया। और आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो डार्क रिएक्शन है वो हमेशा ही स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा एंड आई होप ये समझ में आया हो आपको। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में वापस से बोलो, मैं वापस से वीडियो बनाऊंगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पे आने वाली हैं। आई डोंट वांट यू टू मिस एनी ऑफ दोज वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।